अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास फर्स्ट ईयर है, चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका एक टॉपिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका क्या फंक्शन है, आज हम सब इस क्लास में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और विजिबल होता है, वो यूकैरियोटिक सेल होता है। अब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, तो उसका एक ऑर्गेनेली है। ठीक है। अब सेल जो होता है ना, सेल को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सेल को प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, सेल की डिवीज़न करनी है, बहुत सारे काम करते हैं। तो सेल अपने कुछ सुपर हीरोज़ को अपने काम की डिवीज़न कर देता है, जैसे लेबर ऑफ डिवीज़न कहते हैं। वो जो सुपर हीरो होते हैं वो उसके सारे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें से एक हीरो क्या है? ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली जो है वो सेल के लिए काम कर रहा होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड पावर ऑफ सेल। ये इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। यानी इसको इसलिए सेल का पावर हाउस कहा जाता है कि ये एनर्जी को मैन्युफैक्चर भी करता है और सप्लाई भी करता है सेल को। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है। अपीयरेंस, अब इसकी अपीयरेंस कैसे होती है? अपीयरेंस देखें, दे अपीयर माइन्यूट, ग्रैनुलर, वेसिकल, रॉडलेट, थ्रेड और स्ट्रिंग्स लाइक। ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल। यानी सेल डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं ना। जैसे पूरी अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी 200 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी है। यानी 200 से तकरीबन 200 जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये सेल की नेचर पर डिपेंड करता है कि सेल किस तरह का है। जैसा सेल होगा उसी तरह का जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। लेकिन जो है यूजुअली जो है इट इज़ कंसिडर्ड दैट इज़ फाउंड इन बीन शेप। यानी ज़्यादातर जो है आमतौर पर ये कंसिडर किया जाता है कि ये बीन शेप होता है। लेकिन सेल पर डिपेंड करता है कि सेल किस तरह का है, किस तरीके का, किस नेचर का सेल है। तो फिर ये इस तरीके से भी जो है जो मैंने ये बताए हैं, वेसिकल है, रॉडलेट्स है, थ्रेड है और स्ट्रिंग है, इन तरह का भी पाया जाता है। अब जो सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यानी इसकी 2 लेयर्स होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी दोहरी जो झिल्ली होती है उसमें ये लिपटा हुआ होता है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसकी ये वाली जो है आउटर, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये है, ये जा रही है, ये सारी, ये इसकी क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन इसकी ये है, ये वाली साइड जो है इसकी, ये इन फोल्डिंग्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली साइड जो है ये इसकी क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पर ये पाया जो है इसकी मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन ये होता है। बोथ मेम्ब्रेन्स आर फाउंड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। यानी ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन भी और ये इनर मेम्ब्रेन भी, ये दोनों मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती हैं? ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। ये आपको नज़र आ रही है, ये क्या होती है? ये स्मूथ होती है। और जो है जो हैविंग पोर्स लाइक, यानी इसके अंदर जो है वो पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे तो ये स्मूथ मैंने बनाई हुई है, लेकिन इसके अंदर पोर्स आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके अंदर जो है वो पोर्स पाए जाते हैं। और जो वो पोर्स होते हैं वो लाइक जो है वो किससे बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिनको पोरेंस कहा जाता है। ये किसके बने हुए होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं, जिनको पोरेंस कहा जाता है। और दीज पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। यानी वो जो पोर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल से बाहर और सेल के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, काम करते हैं। और जो इसीलिए इसको जो है
वो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो उसको परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है सब चीज़ों के लिए, ठीक है। इसको परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि ये जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ होती है, और ये इनर मेम्ब्रेन हैं जो इनफोल्डिंग्स हैं। ये इनफोल्डिंग से ये इस तरह की जो है साख पाई जाती है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये सारे इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो चीज़ें हैं ये साख पाई जाती है, सिस्टर्नी कहलाती है। बीच का जो हिस्सा होता है, ये वाला बीच का हिस्सा, ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और इस सिस्टर्नी के अंदर नॉब लाइक ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये बीच में क्या है, इसका अपना DNA है, ये DNA है यहाँ पर, और ये क्या है, ये सारे इसके ये राइबोसोम है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ईच इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिस्टर्नी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये पूरी जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इसकी ईच जो फोल्डिंग होती है, यानी ये है, ये इस एक को कहा जाता है सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि सिस्टर्नी कंटेन नॉब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कि F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं, लेकिन नॉब लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो क्या है, उसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मैट्रिक्स को देखिए कि ये फ्लूइड लाइक एरिया होता है। जो बीच का एरिया मैंने आपको बताया था वो फ्लूइड लाइक एरिया है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड लाइक एरिया है। इट कंटेन ऑफ एंजाइम्स। ये क्या क्या रखता है, ये एंजाइम्स रखता है, को एंजाइम्स रखता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रखता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखता है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ऑल सेल्स, ऑर्गन्स एंड देयर एक्टिविटीज़। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का दरमियान का हिस्सा है, पहले आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डिंग है, उसके दरमियान में जो है मैट्रिक्स पाया जाता है, वो फ्लूइड लाइक होता है, माया वाला हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं, को एंजाइम पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बनानी है, किसके लिए, सेल के लिए और सेल के ऑर्गन्स के लिए, सेल के लिए और ऑर्गन्स के लिए, और सेल के अंदर होने वाली, इसके अंदर होने वाली एक्टिविटी, सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ के होने के लिए उसको हाई अमाउंट में एनर्जी बनानी होती है, इसलिए ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डिंग की तरह की होती है, इनवर्ड फोल्डिंग्स होती है, जिसमें से एक जो फोल्डिंग होती है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। अब जो इनर वो वाली जो वाली स्मूथ वाली होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, उसमें पोर्स होते हैं। इनर फोल्डिंग जो ये वाली इनर फोल्डिंग्स हैं जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है, ये इर्रेगुलर होती हैं, और अब इर्रेगुलर होने की इनकी का जो वजह है, ये क्यों इर्रेगुलर होती हैं, इस तरह से मुड़ी भी होती हैं, फोल्डिंग की तरह होती हैं, ये इसलिए होती हैं कि ये अपना जो है इंक्रीज़ करती हैं सरफेस एरिया को, जो इसका सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करती हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इसलिए ये बढ़ जाता है कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटीन खुद के जो है वो मालिक्यूल पाए जाते हैं, और ये मालिक्यूल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ATPs के होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स टाइप्स ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करते हैं। साइटोक्रोम होता है, NAD होता है, FAD होता है, ये सब पाए जाते हैं इसके अंदर। और जो ये कॉम्प्लेक्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऐसा काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन
कैरियर के तौर पे काम करते हैं, जो मेटाबोलाइज़ करते हैं। किसको मेटाबोलाइज़ करते हैं, यानी इन जो मैं आपको ये फोल्डिंग बता रही हूँ, ये जो सिस्टर्नी है, इनके अंदर का जो एक्टिविटीज़ है वो बता रही हूँ कि क्या करते हैं, मेटाबोलाइज़ करते हैं। किसको? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कर देते हैं, फैटी एसिड्स यानी उसको मेटाबोलाइज़ करते हैं, जो लिपिड्स होता है उसको करते हैं, और अमाइनो एसिड्स को, जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में मेटाबोलाइज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में हो जाता है, फैटी एसिड जो है वो लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि कन्वर्ट कर देते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और उसके नतीजे में क्या होता है, हाई एनर्जी जो है वो बॉन्ड बनता है, जो कि ATP कहलाता है, वो इसके अंदर बनता है। और ये काम किसके अंदर होते हैं, ये इस फोल्डिंग के अंदर हो रहे होते हैं। और जो स्मूथ होती है, मैंने आपको बताया, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे पोरिन कहते हैं। और वो जो होते हैं वो मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं, इसलिए ये जो मेम्ब्रेन होती है ये परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इनर मेम्ब्रेन है, जो कि मैंने आपको ये बताया, इसका फंक्शन मैंने अभी बताया। अब ये DNA है, DNA का मैंने यहाँ के निकाल के आपको बताया, ये DNA जो इसके यहाँ सेंटर में ये मैट्रिक्स में पाया जाता है, इसके अपने ये राइबोसोम है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये DNA अपना DNA रखता है, तो क्या करता है, राइबोसोम के लिए क्या करता है। यहाँ पे देखिए कि है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA। अभी मैंने आपको बताया ये अपना DNA रखता है। ऑल काइंड्स ऑफ RNA एंड राइबोसोम, यानी क्या क्या रखता है, इसके अंदर जो है वो अपना DNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और RNA की टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं, और जो है इट मीन्स इट हैज़ इट्स ओन जेनेटिक सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इसका अपना जो है वो जेनेटिक सिस्टम होता है, टू सिंथेसाइज इट्स ओन एंजाइम, जो सिंथेसाइज कर देता है इसके अपने एंजाइम्स को, प्रोटीन, जो कि एंजाइम्स का अपना एंजाइम कौन है, प्रोटीन है, फॉर द मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए इसका अपना जो है वो DNA होता है, इसके अपने राइबोसोम होते हैं, और डिफरेंट काइंड्स के इसके अपने जो RNA होते हैं, और वो क्या काम करते हैं इसके क्योंकि मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ये अपना DNA रखता है। अब ये क्या है, इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली या सेल्फ रिपीटिंग ऑर्गेनली कह लें, या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली कह लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली होता है, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली से क्या मतलब है कि दे कैन डिवाइड इन हाफ, यानी ये डिवाइड हो जाता है, आधे में डिवाइड हो जाता है, एंड दस प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल्स नॉर्मल सेल्स डिवीज़न, यानी कि ये डिवाइड हो जाता है ख़ुद जो है आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली ये डिवाइड हो जाता है, और फिर दोनों जो इसके डिवाइड्स होने वाले हिस्से होते हैं वो दोबारा जो है वो बन जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। और ये क्या है, इट इज़ अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि ये क्या करता है, इसके अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, ये साइट है मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, जब आपने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो आपने उसके 3 प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो तो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है सेल के, लेकिन क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। अब आपने एक चीज़ देखी थी, मैं आपको ये सेल का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पे ये गौर से देखिए, ये जो सिस्टर्नी है इसके अंदर ये वाला एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये है, ये है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये F1 पार्टिकल्स हैं। अब ये F1 पार्टिकल्स क्या हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। F1 पार्टिकल असल में क्या होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे बच्चों, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये फोल्डिंग वाली होती है ना, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग वाली होती है। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर एक एंजाइम होता है, चलिए ये मैं एंजाइम बना लेती हूँ जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ ये एक एंजाइम होता है,
ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम, ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक एंजाइम है। वो जो एंजाइम है वो कहलाता है F1 पार्टिकल्स। क्या कहलाता है? F1 पार्टिकल्स। यानी कि मैंने उसके अंदर बनाई हुई हैं, इस तरह बनाई हुई हैं, ठीक है। ये फोल्डिंग है, ठीक है, ये फोल्डिंग है। अब इसके अंदर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये नॉब लाइक है और ये है, ये क्या है? F1 पार्टिकल्स हैं, ये F1 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये F1 पार्टिकल्स हैं। F1 पार्टिकल्स किसके अंदर हैं? ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है? इसको ATP सिंथेसिस भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? एक और ATP सिंथेसिस भी कहा जाता है। अब ये जो एंजाइम है जिसको F1 पार्टिकल कहते हैं, ये एक क्या करता है? ये एक ADP लेता है, ADP को यूज़ करता है। क्या करता है ये F1 पार्टिकल? क्या करता है? जो नॉब लाइक है, ये एक ADP लेता है, उसको यूज़ करता है। इसके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, यानी इसके अंदर से फॉस्फेट निकल चुके हैं ना। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ADP है तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी एक निकल गया, फॉस्फेट निकल गया, एनर्जी रिलीज़ हुई तो एनर्जी इसमें कम हो गई। तो अब ये क्या करता है? ADP को लेता है, ये एंजाइम जो कि F1 पार्टिकल है, एक फॉस्फेट लेता है, फॉस्फेट को अटैच करता है और ATP बनाता है, जो क्या होता है? एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है जो इसके अंदर स्टोर होता है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच जाएगा, जिसमें कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी जो हैं वो 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो है मैं अपलोड करूँगी। अभी 9 मैट्रिक के अपलोड हो रहे हैं। फिज़िक्स जो वो बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स से मुझे कहा है कि आप फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी अपलोड करें, तो मैंने फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को भी अब लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने टॉपिक आपको समझाया है और ये ऐसे लिखा है जो आपके लिए पूरा एक नोट्स का भी काम करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा एक नोट्स के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। आपको मज़ीद इसका कोई नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।